बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CB चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज लिमिटिंग रिएक्टेंट का दूसरा पार्ट है, न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें से एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें से एंड में हम ये मालूम करेंगे कि अनरिएक्टेड लेफ्ट अमाउंट या जो अनयूज अमाउंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, वाटर गैस जो है वो जब वाटर और कार्बन को हीट किया जाता है, स्टीम को कार्बन के साथ हीट किया जाता है, सो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं वाटर गैस, इसको टाउन गैस भी कहते हैं और इसको जो है कोल गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये कोयले से भी हासिल होता है, कोयले को कोल कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास क्या है, पहला ये कि फाइंड जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें क्वेश्चन में जो है मोल्स ऑफ H2O गिवन है 1.98 मोल्स जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन है। मोल्स ये किस चीज में गिवन है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा जो है, अगर दूसरा आप देख ले, वाटर का अमाउंट दिया गया है, जो कार्बन का मोल्स हमें मालूम करना है, तो कार्बन के जो ग्राम्स हमें गिवन है 24.5 ग्राम्स। इसको अगर आप कन्वर्ट कर ले गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो इससे आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो मेरे पास एक मोल्स जो है वो किस चीज के हैं, वो वाटर के मोल है, वो है कितने 1.89 मोल्स वाटर के, और दूसरे ये। अब इसी को मैं कंपैरिजन करता हूं, तो कंपैरिजन मैं कैसे करूंगा कंपैरिजन पहला मुझे इस रिएक्टेंट का इसके साथ करना है, फिर इस रिएक्टेंट का इसके साथ करना है। इस रिएक्टेंट का कंपैरिजन मैं कर लेते हैं कि रिएक्शन से अगर मैं दे दूं रिएक्शन मोलर रेशो, ये इसमें से 1 है, तो ये पूरा का पूरा 1 मोल बनता है। तो अगर ये 1.89 मोल बनता है, तो ये भी 1.89 मोल होगा। तो इसका H2O से जो है मैं लिख सकता हूं कि H2O प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस, 1.89 मोल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा जो मैं कंपैरिजन करता हूं, दूसरा कंपैरिजन जो है वो किस चीज का है, वो जो है कार्बन के साथ है। कार्बन के साथ अगर मैं कंपैरिजन कर सकता हूं H2 प्लस CO का, इसको इस तरह लिखा जाता है। तो रिएक्शन में इसका भी देखिए, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, 1 मोल और ये भी 1 मोल। अब इस 1 मोल को मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ इसके मोल्स कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, इसके 2.04 मोल प्रोड्यूस हो गए हैं। तो लाजिम है, इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल, तो इसका 2 मोल है तो ये 2 मोल बनेगा, ये 3 मोल है तो ये 3 मोल बनेगा, इसका मतलब 2.04, तो ये 2.04 मोल ही बनेगा। तो ये कितने बने, मुझे जो है यहां मैं लिख सकता हूं कि CO जो है CO2 प्रोड्यूसेस, प्रोडक्ट जो है वो कितना प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है 2.04 मोल्स। अब मुझे कार्बन का अगर मैं मालूम, तो कार्बन प्रोड्यूसेस जो है प्रोडक्ट कितना 2.04 मोल प्रोड्यूस कर देता है। सो मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों में से मुझे पता है कि भाई मुझे डेफिनेशन वाइज बताया गया है कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन व्हिच प्रोड्यूसेस द लीस्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। डेफिनेशन में ऑलरेडी मैं आपको थर्ड डेफिनेशन का लिख चुका हूं। तो उसके मुताबिक ये जो है लीस्ट अमाउंट है और ये जो है ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि ये 2.04 तो मोल बना रहा है, ये 1.89 तो ये कम है। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि H2O इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों इसीलिए कि ये जो है वो कम मोल्स जो है वो बना रहा है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट जो है वो मैं करना चाहता हूं। सो बी पार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, देखिए मुझे पता है कि मैं किस चीज को, कार्बन और जो है H2O, इन दोनों को मैं मोलर रेशो से मैं कार्बन और H2O दोनों के मोलर रेशो में ले लेता हूं। इसका मोलर रेशो जो है वो 1 है, रिएक्शन से अगर मैं ले लेना चाहता हूं तो इसका भी मोलर रेशो 1 है। तो अगर ये 1 पॉइंट, क्योंकि ये लीस्ट है यानी ये लिमिटिंग के लिए 1.89, तो ये कितना इस्तेमाल करेगा 1.89। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में ये 1.89 इस्तेमाल हो जाएगा। तो कार्बन कितना रह जाएगा, कार्बन लेफ्ट अमाउंट जो होगा वो होगा मेरे पास किस तरह बनेगा, वो मेरे पास इस तरह बनेगा कि दैट इज मोल्स प्रोड्यूस, ओरिजिनल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ कार्बन माइनस कार्बन मोल्स यूज्ड इन रिएक्शन।
अब मेरे पास कार्बन के मोल्स कितने बने थे? 2.04 मोल। ये देखिए, ये मेरे पास वो मोल्स हैं 2.04 मोल्स। 2.04 मोल्स माइनस 1.89 इसके इस्तेमाल हो गए 1.89 मोल्स, तो ये आ गया 0.15 मोल्स। और अगर इसी तरह अगर मैं 0.15 मोल्स यानी इसका अमाउंट मालूम करना चाहता हूं, अमाउंट किस तरह मालूम होगा? अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये कैसे होगा? ये देखिए, मेरे पास मोल्स कितने बने? 0.15 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, कार्बन का कितना है? 12, इससे आ जाता है 1.8। ये आपके जो है क्या हो जाता है? ग्राम्स। ये आपके अनलिमिटेड अमाउंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें ये रिएक्शन गिवन है और उसमें से हमें कहा गया कि NH3 की अमाउंट प्रोड्यूस करें अगर NH4 और COH दोनों 100 ग्राम्स गिवन है। तो पहले मुझे इसमें से अकॉर्डिंग टू इसके 100 ग्राम्स दोनों के मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोल्स ऑफ, मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है, इसके मोल्स जो है मुझे किस तरह कन्वर्ट कर देने हैं? मास, गिवन मास यानी 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाय हाउ मच? डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो है। तो इसका अगर मोलर मास में जो है वो इस पर जो है वो डिवाइड कर दूं तो वो 53 जो है वो 0.5 जो है मेरे पास इसका मोल बन जाता है 53.5 ग्राम पर मोल। और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, आंसर मेरे पास तकरीबन आ जाएगा 1.87 मोल्स। अब दूसरी तरफ जो है मोल्स ऑफ जो है CaOH ट्वाइस जो हमें गिवन है, इसके मोल्स भी हमने मालूम करने हैं क्योंकि ग्राम से। सो CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जो है बेस है, इसको मालूम करने के लिए 100 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका 74 जो है ग्राम पर मोल जो है वो है। तो मेरे पास इसका आंसर भी बनेगा कितना? इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा दैट इज 1.35 मोल्स। अब ये अगर मैं यहां से फैसला करूं कि ये मोल्स तो ज्यादा है, ये मोल्स कम है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये गलत होगा। यहां दूसरा स्टेप फॉलो करना बहुत ज्यादा लाजमी है। दूसरा स्टेप हम कैसे फॉलो करेंगे? कंपेयर ईच रिएक्टेंट्स मोल विद प्रोडक्ट सेपरेटली। हम अलग का सेपरेटली इसके साथ, किसके साथ? इसके NH3 के साथ, क्योंकि हमें प्रोडक्ट गिवन है NH3। सो पहला मैं लिखूंगा NH4Cl और इसके साथ NH3। ये मेरे पास कितना बनता है? NH4 जो है रिएक्शन से अगर मैं ले लेता हूं, पहला मुझे रिएक्शन से लेना होता है। रिएक्शन में ये 2 मोल है और ये कितना मोल बनता है? ये भी 2 मोल। सो अगर ये 1.87 मोल है तो सीधी सीधी बात है ये भी 1.87 मोल। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि मोल्स प्रोड्यूस्ड of product by NH4Cl is equal to 1.87 moles। अब दूसरा जो मेरे पास है वो दूसरा मैं कंपेयर करूंगा किस चीज को? CaOH whole twice को। सो CaOH whole twice और इसके साथ जो है NH3 ही के साथ, क्योंकि इसको मुझे प्रोडक्ट, ये कितना प्रोडक्ट बनाता है? तो प्रोडक्ट मोल्स मेरे पास इसका 1 तो इसके मोल्स 2। तो अगर ये 1.35 मोल्स जो यहां पर प्रोड्यूस हो चुके हैं, ये 1.35 मोल्स, तो ये कितना बनेगा? x तो मेरे पास बन जाएगा ये x इज इक्वल टू 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कम्स आउट 2.704 मोल्स। तो ये मेरे पास बन जाएंगे इसके 2.70 मोल्स। सो मैं लिख सकता हूं कि कितने के while CaOH or twice produces product moles, कितने प्रोडक्ट वो कर 2.70। अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ला है। ला क्या है? ला मुझे बताया गया है, मुझे डेफिनेशन में बताया गया है कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन व्हिच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। इन दोनों में से कंपेयर कर ले कि ये रिएक्टेंट कितना जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिएक्टेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये कम प्रोड्यूस कर रहा है। सो मैं लिख सकता हूं कि NH4Cl
is limiting reactant. Thus, mass of NH3 produced is equal to, मैं लिख सकता हूं, that is moles multiplied by molar mass. तो मोल्स वही है जो इसने लीस्ट अमाउंट जो है वो इसके मोल्स जो है हम कंसीडर करेंगे, तो ये इसके 1.87 मोल प्रोड्यूस हो गए। मोलर मास NH3 का 17 है, इससे मेरे पास जो इसका मास बनता है वो मास जो है वो मेरे पास कितना बनेगा, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये मेरे पास 31.18 जो है वो मेरे पास 31.18 जो है ये मेरे पास ग्राम जो है इसका मास बन जाता है NH3 का। अब यहां पर जो है मेरे पास दूसरा जो है अनरिएक्टेड बी जो मुझे गिवन है, बी पार्ट में कैसे मालूम करता हूं, बी पार्ट में मुझे कहा गया है कि फाइंड आउट द अनरिएक्टेड मास। मुझे पता है कि यहां पर मैंने वही उसूल आपको बता दिया कि कंपेयर बोथ रिएक्टेंट्स। अब यहां प्रोडक्ट के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। कैसे, देखिए NH4Cl और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा पर CaOH. अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूं। रिएक्शन से मुझे पता है रिएक्शन में कितना है, रिएक्शन में मेरे पास कितना है, रिएक्शन में अगर मैं देख लूं ये जो है 2 मोल्स, तो ये 1 मोल है। अब देखिए अगर ये 1.87 मोल प्रोड्यूस होता है, ये लिमिटिंग रिएक्शन 1.87 मोल, तो ये कितना यूज होगा रिएक्शन में, ये रिएक्शन में यूज कितना होगा, x इज इक्वल टू, मुझे x इज इक्वल टू आता है, x इज इक्वल टू 1.87 डिवाइड बाय 2 कम्स आउट टू बी 0.935 मोल्स जो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन में ये 2 मोल है, ये 1 मोल प्रोड्यूस होता है, तो अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी 1.87 मोल जो है ये यूज होता है, तो ये कितना यूज होगा, तो ये इतना यूज होगा। अब इस चीज को, इसके जो ये मोल प्रोड्यूस हो चुके हैं 1.3 ओरिजिनल मोल जो है उससे ये माइनस कर ले और उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो मेरे पास क्या हो जाएगा मैं देख सकता हूं कि मास मोल्स अनयूज्ड वो कैसे मालूम करूंगा, दैट इज ओरिजिनल मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस माइनस यूज्ड मोल्स। तो ये कैसे होगा, ये इस तरह होगा कि अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं, लेट से अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये बनेगा, कैसे बनेगा, ये मेरे पास बनेगा, मेरे पास मोल्स जो है मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस मेरे पास बन जाता है वो 1.35 इसके ओरिजिनल थे, माइनस जो है माइनस 0.935 जो है ये मेरे पास जो है इसके मास बने। जब इस चीज को 100 को मैंने कन्वर्ट कर दिया था इसके मोलर मास पर, तो ये 1.34 मोल्स आए थे। तो इससे बनने वाला जो है वो कितना बनेगा, उससे बनने वाला जो मास होगा वो मास होगा 0.415 मोल्स आ गए। अब मास किस तरह मालूम करेंगे, मास मेरे पास हो जाएगा दैट इज 0.41 मोल्स into molar mass जो है that is 0.1415 into इसका जो है CaOH का 74 ग्राम पर मोल है। तो इसको अगर मैं कर लूँ तो ये मेरे पास 30.71 ग्राम जो है ये अनरिएक्टेड अमाउंट बन जाता है। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो